नमस्कार। आज का हमारा विषय है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, जो कि हमारे जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें फर्स्ट पेपर है, उसका ये टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, इसका हम सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में ये परिभाषा ले सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जो योजना है, महिला सशक्तिकरण, इसमें महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं और अपने जीवन से जुड़े जो भी फैसले होते हैं उनको वो खुद ले सकती हैं, खुद ले सकने में सक्षम होती हैं और समाज में जो उनका हक है, अधिकार है, उसको प्राप्त करने के लिए वो सक्षम बनती हैं। इससे महिला सशक्तिकरण से यही क्या है, महिला सशक्तिकरण। तो राजस्थान में जो भी महिला सशक्तिकरण की से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में हम इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। तो भारत सरकार ने महिलाओं के जो सर्वांगीण विकास है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी उस विकास को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। तो वो क्या था, वर्ष 2002 को भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, वर्ष 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार महिला व पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महिला और पुरुष दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो वो अनुच्छेद है 39 घ। इस अनुच्छेद में महिला और पुरुष जो कि समान कार्य कर रहे हैं उनके लिए समान वेतन दिया जाएगा। कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें वो समान कार्य कर रहे हैं, समान पोस्ट है, तो उसके लिए समान उनको सैलरी मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन कब किया गया था। तो ये महिलाएं हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और इनकी जो भागीदारी है उसमें प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो एक महिला अधिकारिता निदेशालय है उसका गठन किया गया है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, उनकी प्रशासन में भागीदारी और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन योजनाओं पर बल दिया जाएगा। तो इसका गठन किया गया था 18 जून 2007 को। महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन 18 जून 2007 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब बनाई गई थी। तो महिलाओं से संबंधित जो पहली राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति है वो कब बनाई गई थी, 20 मार्च 2001 को। महिलाओं से संबंधित जो सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण नीति, वो 20 मार्च 2001 को बनाई गई थी। और दूसरी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लाई गई थी, तो ये 17 मई 2016 को इसको मंजूरी दी गई थी, जिसके माध्यम से ये दोनों नीतियां हैं, इसमें महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो जागरूक हो सकेंगी और उनके बारे में जान सकेंगी। तो ये महिलाओं से संबंधित है सशक्तिकरण की नीतियाँ। एक 2001 में, उसके बाद 2016 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी पहली अध्यक्ष थी जानकी पटनायक और वर्तमान में रेखा शर्मा है। ये रेखा शर्मा है, इनको 8 अगस्त 2018 को रेखा शर्मा को चुना गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। बाद में इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक अच्छी लीडरशिप होने के कारण इनको ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। 7 अगस्त को 2021 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन दोबारा से इनको चुना गया है, 3 साल के लिए चुना जाता है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया था। ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग था जो कि 31 जनवरी 1992 को गठन हुआ था। और राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 15 जनवरी 1999 को।
15 जनवरी 1999 को, जिसकी पहली जो अध्यक्ष थी वो थी राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कांता कथोरिया, और वर्तमान में रेहाना रियाज हैं। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वो है रेहाना रियाज, और पहली थी कांता कथोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2010 से की थी, जिसमें जो महिला हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 8 मार्च 2010 को की गई थी नई दिल्ली में। इसके द्वारा भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक राज्य महिला संदर्भ केंद्र खोलने का प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राजस्थान है। ये राज्य में राज्य बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सबसे पहले राज्य बालिका नीति घोषित की थी, जो कि 11 जनवरी 2013 को घोषित की थी। राज्य बालिका नीति बालिकाओं को शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। तो ये राजस्थान पहला राज्य बन गया है, जो कि कब हुई थी राज्य बालिका नीति? 11 जनवरी 2013 को इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। उसके वे 7 सूत्र कौन से हैं? तो ये बजट सत्र 2009-10 में ये शुरू हुआ था राजस्थान में। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम, 7 सूत्री, जिसमें 7 सूत्र हैं। तो ये 7 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है सुरक्षित मातृत्व। ये पहला महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम सूत्र है सुरक्षित मातृत्व। दूसरा है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशुओं की जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। तीसरा है जनसंख्या को स्थिर करना। और चौथा सूत्र है बाल विवाहों की रोकथाम करना। और 5वां है लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक पाठशाला में ठहराव, कि जो लड़कियां हैं बालिका उनको कक्षा 10 तक पाठशाला उनको शिक्षा देना। और छठा जो सूत्र है महिला सशक्तिकरण का वो है महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनको ऐसा माहौल प्रदान करना जिससे वो सुरक्षित महसूस कर सकें। और 7वां और अंतिम महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है वो है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, जो कि 1997-98 में शुरू हुआ था। इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं वो अपने आपस में पहले तो निर्णय लेती हैं, उसके बाद जो भी उनकी बचत होती है उसके माध्यम से कोई भी उद्योग रोजगार शुरू कर सकती हैं। तो उसके जो वो कार्यक्रम है उसके माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो ये 7वां सूत्र है महिला सशक्तिकरण का। ये 7 सूत्र हैं जो लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान की स्थापना 30 मार्च 2005 को की गई थी। जो महिलाएं हैं अपना ग्रुप बनाती हैं, उसके बाद निर्णय के बाद जो सेविंग होती है उसमें से जो रोजगार की करती हैं स्थापना उनकी, तो उसमें जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं महिलाएं, तो उनको विश्वव्यापी और सर्वव्यापी बनाने के लिए जो महिला स्वयं सहायता समूह है ये सहायता करता है। जिसके माध्यम से ये महिला स्वयं सहायता समूह है संस्थान है, ये अमृता हाट, अमृता सोसाइटी इनकी को आयोजित करवाता है, जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनके प्रोडक्टों को प्रसिद्धि प्राप्त हो सके और वो इस तरह उनका रोजगार चल सके। तो ये उसके लिए है महिला स्वयं सहायता समूह, जिसकी स्थापना 30 मार्च 2005 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसको IM शक्ति निधि भी बोलते हैं, आई इंदिरा, M महिला और शक्ति निधि, IM महिला शक्ति निधि। तो IM शक्ति निधि ये योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। जो ये इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है इसकी घोषणा हुई थी वो 2019-20 के बजट में हुई थी, और जिसके माध्यम से 1000 करोड़
रुपये की राशि से, जिसके माध्यम से जो विकास, कौशल विकास की जो भी सभी योजना हैं उनको एक ही छत के नीचे लाया जा सके, और जिसको नाम दिया गया है इंदिरा महिला शक्ति निधि। तो ये इंदिरा महिला शक्ति निधि जो फंड है 1000 करोड़ का, उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उद्योग स्थापित करना चाहती हैं अपना, और कौशल विकास से संबंधित जो नवीन अनुसंधान है, और महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था जैसे RSCIT है, और वो कंप्यूटर लेखांकन से संबंधित जो भी है, और ये शिक्षा सेतु योजना है जिसमें जो ओपन स्कूल है उसके माध्यम से जो बालिका और महिलाएं हैं उनको फ्री में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरह ये महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, इसका पहले नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। शुभ लक्ष्मी योजना पहले नाम था, और अब इसका नाम कर दिया गया है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। तो ये शुरू हुई थी 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 के बाद जो भी लड़कियां पैदा होंगी, जन्म लेंगी, तो उनको 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत। तो ये 6 किस्त किस तरह दिए जाएंगी? जब उसका जन्म होगा तब उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब वो 1 साल की हो जाएगी, उसका टीकाकरण पूरा हो जाएगा, 1 साल की हो जाएगी, उसके फर्स्ट बर्थडे पे 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब वो पहली में एडमिशन लेगी तब उसको 4000 की राशि दी जाएगी, और फिर छठी में जब वो एडमिशन लेगी तब उसको 5000 की राशि दी जाएगी, और फिर वो 10वीं में एडमिशन लेगी जब उसको 11,000 की राशि दी जाएगी, और 12वीं जब वो पास कर लेगी उसके बाद उसको 25,000 रुपये दी जाएंगे। इस तरह उसको 50,000 की राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि लड़का और लड़की में काफ़ी भेद समझा जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, और लड़की की शिक्षा भी हो और उसका स्वास्थ्य भी सही रहे, जिसके माध्यम से उसको टीकाकरण से संबंधित स्वास्थ्य का हो गया और शिक्षा हो, इसके लिए इस तरह ये राशि दी जाएगी किस्तों में, तो आगे पढ़े भी और वो उसका जन्म भी हो, इस तरह ये भेदभाव दूर हो लड़का लड़की का। इसलिए ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। कब की गई है? 1 जून 2016, और 1 जून 2016 के बाद की लड़कियों को ये लाभ मिलेगा, लाभार्थी होंगी इस योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति युगल सहायता राशि है, तो इसके लिए है 5 लाख रुपए। जो सविताबेन अम्बेडकर थी, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनकी दूसरी पत्नी थी सविताबेन अम्बेडकर, सविता कबीर भी जिसको बोलते हैं। तो ये पेशे से डॉक्टर थी, और इनकी दूसरी वाइफ थी जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती थी। तो अंतर्जातीय इस तरह इस विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में युगल सहायता राशि दी गई है, वो 5 लाख रुपये। जो अनुसूचित जाति है उनकी महिला से या जो भी शादी करेगा तो उसके लिए वो 5 लाख रुपये दी जाएंगी सहायता के लिए। तो ये 1 अगस्त 2017 से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना केंद्र योजना की शुरुआत कब की गई है? तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की योजना है ये, तो इसकी शुरुआत हुई है 22 नवंबर 2017 को। 22 नवंबर 2017 को नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में आर्थिक जो मामलों हैं उनकी मंत्रिमंडल की समिति है, उसमें ये इसका जो निर्णय लिया गया था। तो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र है, इसमें ये नई स्कीम है जो कि महिलाओं के लिए है। तो प्रत्येक जिसके माध्यम से क्या होगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो भी उसका विस्तार किया जाएगा, उसको भी सहायता मिलेगी, और लिंग भेदभाव है वो भी कम होगा इसका महिलाओं में, और कौशल की विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की गई है 22 नवंबर 2017 को, जो कि केंद्र सरकार की है। चिराली योजना
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नारी पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है। तो ये नारी पोर्टल है जिसमें जो नारी से संबंधित जब सभी योजना हैं उनका पता लग सके और उनकी जो भी नारी सशक्तिकरण से संबंधित जो भी योजना और पहले हैं उनका सभी की जानकारी के लिए नारी पोर्टल शुरू किया गया है। कब से किया गया है? 2 जनवरी 2018 से। 2 जनवरी 2018 से नारी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जिसमें स्त्रियों से नारी से संबंधित सभी जो योजना हैं और पहले हैं उनकी जानकारी मिलती है। नारी पोर्टल 2 जनवरी 2018 से शुरू किया गया है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिराली योजना का प्रारंभ राजस्थान के कितने जिलों से शुरू किया गया है। तो ये चिराली योजना है ये राजस्थान के 7 जिलों से शुरू की गई है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़। तो ये 7 ज़िले हैं। इनमें ये 16 सितंबर 2017 से शुरू की गई है चिराली योजना। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उन पर हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये चिराली योजना शुरू की गई है। तो पहला जो सबसे पहले ये बांसवाड़ा के 7 जिलों में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़, इन 7 जिलों में ये शुरू की गई है। राजस्थान की 7 जिलों में 16 सितंबर 2017 से। इसमें क्या है कि 2 ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें 20 से 25 का ग्रुप होता है। एक तो पंचायत स्तर पर और एक ग्राम स्तर पर, जिसमें जो महिलाएं हैं जैसे एक तो प्राथमिक का एक शिक्षक होगा, आंगनवाड़ी सहायिका होगी, इस तरह वो 20-25 का ग्रुप होता है जिसके माध्यम से उनको जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो भी अत्याचार या हिंसा हो रही है उनके संबंधित वो जानकारी उनका पता लगा के और उस तरह उनको सहायता देते हैं चिराली योजना के अंतर्गत। उसको कम करने के लिए, घरेलू हिंसा हो रही है उनको कम करने के लिए, महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए ये चिराली योजना शुरू की गई है 7 राज्यों में। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़, इन 7 जिलों में ये शुरू की गई है चिराली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोरी बालिका योजना कब शुरू की गई है। तो ये बालिका हैं इनको पोषण से संबंधित योजना है। तो 11 से 14 वर्ग में जो आयु वर्ग में जो बालिकाएं आती हैं उनके लिए शुरू की गई है। ये 1 जून 2018 से किशोरी बालिका योजना पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहयोग एवं उपहार योजना के तहत SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवारों की 18 या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर हथलेवा राशि कितनी कर दी गई है। तो पहले ये कम थी तो अब इसको 31,000 कर दिया गया है 29/4/2020 से। सहयोग एवं उपहार योजना जो SC, ST और अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, बाकी के लिए 21 ही है, ये 31,000 कर दी गई है। ST, SC और अल्पसंख्यक के लिए BPL परिवारों को 18 या उससे अधिक आयु वर्ग की कन्या है उनके लिए 31,000 हथलेवा राशि सहयोग और उपहार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिलाओं और बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला शक्ति आत्मनिर्भरता केंद्रों, आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। जो स्कूलों में शुरू हो रहा है ना सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं, तो उसका शुरुआत कब की गई, शुभारंभ कब किया गया। तो 1 जनवरी 2020 से शुरू की गए हैं सेल्फ डिफेंस केंद्र जो कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर होते हैं। तो उनकी स्थापना की गई है आत्मनिर्भर रक्षा केंद्रों की 1 जनवरी 2020 से, महिलाओं और बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपराजिता वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वुमेन केंद्र का संचालन कब से किया जा रहा है। तो ये अपराजिता वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वुमेन केंद्र हैं, इनका संचालन किया जा रहा है 30 अगस्त 2013 से। तो इसके माध्यम से जैसे कोई भी महिला है वो अपने परिवार से परेशान है, उसके ससुराल वालों से पीड़ित है, तो वो इस तरह वो अपराजिता ये जो सेंटर है इस पर जाकर सहायता ले सकती है। ये 24 घंटे खुला रहता है। इसमें चिकित्सीय जैसे उसको वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रही है तो उसको मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो ये अपराजिता सेंटर पर उसको मिलती है। पुलिस की किसी तरह उस पर हिंसा हो रही है ज़्यादा तो उस तरह की भी कानूनी सब तरह की व्यवस्था सहायता यहाँ पर अपराजिता सेंटरों पे मिलती है। ये शुरू की गई है 30 अगस्त 2013 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की सहायतार्थ एवं सुरक्षा हेतु राज्य के किन जिलों को महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। तो महिलाओं को सहायतार्थ और सुरक्षा के लिए राज्य के किन जिलों को महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। तो वो 2 जिले हैं, अलवर और श्री गंगानगर। इन 2 जिलों को महिला पुलिस MPW महिला पुलिस वर्कर कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, अलवर और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवाज़ अभियान किससे संबंधित है। तो आवाज़ अभियान का संबंध है महिला अत्याचार प्रकरणों में जागरूकता लाने हेतु पुलिस द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, आवाज़ अभियान, जिसमें जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन प्रकरणों में जागरूकता लाई जाती है। तो ये आवाज़ अभियान उसके द्वारा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका ये कब शुरू किया था, 30 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है ये आवाज़ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018-19 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2018-19 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये रूमा देवी को दिया गया है, जो कि ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान बाड़मेर से संबंधित हैं। और 2022 में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 29 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया है अब की बार, क्योंकि 29 महिलाएं इस तरह, क्योंकि जो 2020 में है उसमें भी और 2021 में दोनों में कोविड-19 के कारण ये नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। तो उसमें 14 महिलाएं तो 2020 की हैं और 14 ही 2021 की हैं, और 2 महिलाएं इस तरह हैं कि उनको एक ही पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया है। तो इस तरह 29 होती हैं ये, 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें राजस्थान की जो बतुल बेगम है मांडगाई का, उसको दिया गया है। और एक झुंझुनू की हैं नीना गुप्ता, उन्होंने भी 73 साल पुरानी एक गणित की पहेली है उसको सॉल्व किया है, तो उनको लिए भी दिया गया है, जो कि बंगाल में है, IAS अधिकारी झुंझुनू की हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन पूर्ण शक्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो मिशन पूर्ण शक्ति योजना, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी योजना है उनको सभी महिलाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन पूर्ण शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान में ये पाली जिले में 16 सितंबर 2011 को शुरू हुआ था, और बूंदी में 12 फरवरी 2014 को शुरू हुआ था। बूंदी में केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, पाली और बूंदी, उनमें ये शुरू है। 16 सितंबर 2011 पाली में और 12 फरवरी 2014 में बूंदी में शुरुआत किया गया था मिशन पूर्ण शक्ति योजना, जिसके माध्यम से जो भी योजनाएं हैं महिलाओं से सशक्तिकरण से संबंधित उनकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबला योजना कब शुरू की गई थी। जो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है उसका नाम ही है सबला। तो ये योजना कब शुरू हुई थी। तो ये 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी हैं उनको पोषण से संबंधित ये योजना है। तो ये भारत सरकार और यूनिसेफ की सहायता से ये सबला योजना शुरू की गई थी। तो ये देश के 200 जिलों में शुरू हुई थी। तो राजस्थान के 10 जिलों में ये शुरू की गई है। देश के तो 200 और राजस्थान के 10 जिलों में शुरू हुई थी ये 19 नवंबर 2010 को। जब ये राजस्थान के 10 जिलों में शुरू हुई थी तो जो राजस्थान सरकार है उसने निर्णय लिया था कि हम इसको, ये सबला योजना है, इसको अन्य जो 23 जिले हैं उनमें भी शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें फंडिंग कीजिए, फिर हम उन जिलों में भी इसको शुरू करेंगे। तो इस तरह ये बाद में राजस्थान ने किशोरी शक्ति योजना के नाम से राजस्थान में भी इसको शुरू कर दिया गया था, सबला योजना को। और ये सबला योजना है ये 10 जिलों में तो केंद्र सरकार ने की थी, और राजस्थान ने ये शेष बचे 23 जिलों में किशोरी शक्ति योजना के नाम से शुरू कर दी थी। और सबला योजना राजस्थान में 2011 में शुरू हुई थी, जनवरी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो किशोरी हैं उनको शारीरिक, मानसिक विकास और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। शारीरिक और मानसिक विकास करना उनका और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना किसका, राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का, जिससे उनको पोषणीय और गैर पोषणीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में IM शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? जो ये फ्री में जो महिला हैं बालिका 10 से और 45 वर्ष की एज में जो भी आती हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए ये IM शक्ति उड़ान योजना जो राजस्थान में शुरू की गई है वो की गई है 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि जो महिला हैं इनसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। IM शक्ति उड़ान योजना कब से शुरू की गई? 19 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस महिला नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की मांड गायिका है बतुल बेगम, जो कि मांड गायिका है और भजन गायिका है। तो इसको महिला नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 8 मार्च को 2022 को, जो कि 29 देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है देश की। तो उसमें राजस्थान की ये जो बतुल बेगम है इनको दिया गया है, जो कि जयपुर के रहने वाली हैं, मांड गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, जो कि लिंगानुपात में काफ़ी पीछे है ये हरियाणा। तो यहाँ से ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी और राजस्थान में झुंझुनू से शुरू हुई थी। तो जो इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था तो उसमें राजस्थान के 10 जिले शामिल किए गए थे। अलवर, भरतपुर, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, ये 10 जिले हैं जहाँ पर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की गई थी। और दूसरे चरण में 4 जिले लिए गए थे, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और टोंक। जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और टोंक, इन जिलों में ये योजना शुरू की गई थी। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए। विगत वर्षों में जो भी RPSC ने प्रश्न पूछे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण हेतु जो 7 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है उसमें जो 7 सूत्र हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला है सुरक्षित मातृत्व, ये है 7 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा। जनसंख्या स्त्रीकरण का, ये भी सही है। महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये भी 7 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य सूत्र है। तलाक के लिए परामर्श प्रदान करना, ये 7 सूत्री जो सूत्र है कार्यक्रम उसमें शामिल नहीं है, तो ये चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री ने 7 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं? जो ये 7 सूत्री कार्यक्रम है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी इसमें शामिल है 7 सूत्र में। जनसंख्या स्त्रीकरण, ये भी इसमें शामिल है। बाल विवाह की रोकथाम, ये भी शामिल है। छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव, मतलब 10 तक तो वो पढ़नी ही चाहिए बालिकाएं, तो ये भी इसमें शामिल है। तो इसका सभी शामिल है, ABCD, तो इसका चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वीं लोकसभा के संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया है? तो जो 17वीं लोकसभा की संसद के रूप में जो 78 महिलाएं उनको संसद के रूप में चुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। जो किशोरी शक्ति योजना है, जो ये सबला योजना थी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो उसने जो 10 जिलों में राजस्थान के, देश के तो 200 जिलों में शुरू हुई थी वो सबला योजना, और राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई थी। तो शेष जो 23 जिले हैं उनमें भी राज्य सरकार ने कहा, राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि हम भी और जो 23 जिले हैं उनकी किशोरी हैं उनके लिए भी ये योजना शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें फंडिंग कीजिए, फिर हम उन जिलों में भी शुरू कर देंगे। तो उन्होंने सहायता की कुछ, फिर ये जो 23 जिले हैं, 10 जिलों को छोड़ के जिनमें सबला योजना, उन 23 जिलों में और जो 23 जिले हैं उनको में ये शुरू की गई थी किशोरी शक्ति योजना, जिसमें जो किशोरी हैं उनको पोषणीय और गैर पोषणीय जो सुविधाएं उनका लाभ मिल रहा है इससे। तो इससे संबंधित है ये किशोरी योजना से संबंधित कौन सा है? बेटी के विवाह हेतु माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये नहीं है। किशोरी महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित, ये भी इससे नहीं है।
किशोरी बालिकाओं की पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। हाँ, इससे संबंधित है ये, पौष्टिकता से, जो किशोरी बालिका है उनको पौष्टिकता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है इसका वर्तमान में नाम राजश्री योजना कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि 6 किस्तों में 50,000 की जो राशि है वो जो बालिका होती है उसको दी जाती है, जो कि 6 किस्तों में दी जाती है। पहले में 25 जन्म के समय, 25 बर्थडे पे, और 4,000 जो जब वो पहली क्लास में एडमिशन लेती है तब, छठी में 5,000, और 10वीं में लेती है तब 11,000, और 12वीं पास कर लेती है उसके बाद 25,000 मिलते हैं। इस तरह उसको 50,000 की राशि दी जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना। हाँ, इससे बालिका जन्म को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जन्म पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद बाल विवाह को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, ये पंजीकरण जब जन्म होगा तो पंजीकरण बढ़ेगा, तो उसको भी प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। गर्भवती बालिकाओं की सहायता, ये इसका उद्देश्य नहीं है। जो शुभ लक्ष्मी योजना है इसका, जिसका नया नाम है राजश्री योजना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये चौथा सही हो जाएगा। राजस्थान में गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना 2016 शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है, तो जो ये गरिमा संरक्षण और सम्मान योजना 2016 शुरू की गई है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए ये सम्मान दिया जाता है जिसने, जो बालिका है उस पर कोई हिंसा हो रही है और उस हिंसा को रोकने का प्रयास किया है, रोका है। जैसे किसी बालिका है, उसके ऊपर हिंसा होने वाली हो और उसको, उस बालिका को बचाया, तो इस तरह उस व्यक्ति को ये, या संस्था को ये सम्मान दिया जाता है। तो उससे संबंधित ये योजना है जो कि 2016 में शुरू की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है ये, बालिका को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। बालिका सशक्तिकरण के लिए उन्हें निःशुल्क तकनीकी शिक्षा देना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को मान्यता, पुरस्कृत और प्रोत्साहन देना, हाँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जो कि जिसने बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उस व्यक्ति या संस्था को ये पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाता है। उससे संबंधित ये योजनाएं गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 2016 में शुरू हुई है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित योजना पर विचार कीजिए। जननी सुरक्षा योजना जो कि 12 सितंबर 2011 में शुरू हुई थी। स्वावलंबन योजना जो कि 2009-10 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष योजना जो कि 1993 में शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि योजना जो कि 2006 में शुरू हुई थी। तो इसका उपयुक्त योजनाओं का सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला कोष आ जाएगा 1993 में, उसके बाद श्रम सिद्धि योजना आ जाएगा 2006 में, तो सी, उसके बाद डी, फिर स्वावलंबन योजना आएगा 2009-10, बी, तो ये बी पहले आ जाएगा, और जननी सुरक्षा योजना, और ये ए पीछे चला जाएगा। तो 12 सितंबर 2011 को ये शुरू हुई थी। तो इस तरह इसका कोई भी विकल्प में सही नहीं लग रहा, तो ये इसको मान सकते हैं, बी को आगे करके और ए को पीछे, ये है, क्योंकि ये 9-10 में शुरू हो गई थी और ये 2011 में शुरू हुई थी जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम। ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको एक बार आप देख लीजिए ना, जो 7 सूत्र दिए हैं उनको। माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये 2019-20 की जो बजट में घोषणा की थी 7 सूत्री कार्यक्रम की, तो उसका कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो राजस्थान के ग्रामीण विकास से संबंधित, इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, हाँ, इससे संबंधित है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से, जिसमें 7 सूत्र दिए हुए हैं, जिनके माध्यम से जो महिला हैं उनको शक्तिशाली बनाया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, उपयोगी लग रही, वैसे उपयोगी तो है, लेकिन अगर आपको लगता है उपयोगी है तो लाइक और फीडबैक ज़रूर दें।